बताता गुरु चरणों में नमस्कार करने के लिए लगा रहा और ये बड़ौद नगर को इनके आतिथ्य का सौभाग्य गुरुदेव की चरण कृपा। सूत्र नंबर 5 ज्ञान के बारे में अपने समझ लिया था कल, है ना। अब 10वां सूत्र जो है वो उन 5 ज्ञानों के ऊपर सील लगा रहा है। जैसे अपन देखें, पूरे देश में बहुत सारे स्कूल हैं, बैंक हैं, पर अपन देखें जिस बैंक के बोर्ड पर ये लिखा हुआ हो शासन से मान्यता प्राप्त, तो वो प्रमाणित स्कूल माने जाते हैं कि प्रमाणित स्कूल हैं। ये यहाँ सरकार से भी जुड़ा हुआ है। बैंक हैं, कई बैंक, छोटे छोटे बैंक ऐसे आते हैं, खुद धूम मचाते हैं, लोग का दिल जीत लेते हैं, ब्याज उन अन्य बैंकों से ज़्यादा देंगे, वो वाले बैंक 7 साल में डबल करते हैं, ये 4 साल में डबल कर देंगे। तो जो पब्लिक है वो लोभ में आ जाती है, लोभ में, और उन बैंकों में क्या करती है, खूब पैसा जमा कर देगी, और पता चला 2 साल बाद 1 साल बाद वो बैंक भाग गई, पैसा ले गई पूरा, जो थोड़ा बहुत दिया था वो सब निकाल के ले गई। बांटते 10 लाख हैं और ले जाते 2-5 करोड़ रुपए इकट्ठे, है ना। तो ये उसी तरह से जब शासन से मान्यता प्राप्त हो जाती है तो फिर हमारी बात सुनी जाएगी, सरकार भी हमारा साथ देती है कि भाई हाँ आपने सही जगह किया था, पर इन्वेस्ट किया था और वो गड़बड़ हो गया तो सरकार तुम्हारा साथ देगी। तो इसलिए कहा जाता है कि हर कोई चीज़ खरीदने की हो, पहनने की हो, कोई भी सामान खरीदते हैं तो दुकानदार को अपन ऐसा दुकानदार देखते हैं कि जो दुकानदार से हम अगर कोई माल खराब निकले तो उसको हम बोल सकें इस दुकान से माल लाओ, है ना। कोई पैकिंग वाली चीज़ें हैं तो उस पर देखिए भाई क्या ISI मार्का है कि नहीं, प्रमाणित चीज। तो ऐसे ही आचरण बोल रहे हैं कि जो 5 ज्ञान कल बता दिए और ऊपर से सील लगा दी ना शासन से मान्यता प्राप्त वाली, क्या लगा दिया, तत्प्रमाणे। क्या बोल दिया, तत्प्रमाणे। बोले ये बिल्कुल प्रमाणित ज्ञान है। ये ज्ञान कैसे हैं, प्रमाणित है, सील लगा दी, मतलब आप भटको मत, बोले बिल्कुल इस पर विश्वास कर लो। तो ये 5 ज्ञान कैसे हो गए, प्रमाणे। प्रमाण यानी प्रमाणित ज्ञान, है ना। जैसे अपन किसी की जमानत कि हाँ बैंक वाला से आप लोन निकालना चाहते हो, और कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका खाता भी है, स्टेज भी उसकी अच्छी वहाँ पर है, तो वो व्यक्ति जाके बोल देता है कि भाई ठीक है हमारे साइन कर लो, इसको आप लोन पास कर दो, तो आपकी जमानत से दूसरे का लोन पास हो गया, है ना। तो ऐसे ही ये ज्ञान के ऊपर सील लगा दी कि ये 5 ज्ञान कैसे हैं, प्रमाणित ज्ञान है ना। इनमें कोई किसी प्रकार का शक की गुंजाइश, संदेह गुंजाइश नहीं है। अब यहां आचरण बोले कि अब यहां प्रमाण शब्द से क्या लेना है, प्रमाण शब्द का अर्थ है सम्यक प्रकार से जानता है वह प्रमाण है। सम्यक प्रकार से जो जानता है वो क्या है, प्रमाण है। और ये 5 ज्ञान सम्यक रूप से जानते हैं, इसलिए ये क्या है, प्रमाणित ज्ञान है। अब यहां आगे बोले कि जो 5 ज्ञान हैं, ये 5 ज्ञान कैसे कैसे हैं। तो अब इनमें से जो शुरू के 2 ज्ञान हैं ये कैसे हैं, परोक्ष ज्ञान है ना। तो सूत्र दे दिया उन्होंने कि आद्य परोक्षम। बोलो सब लोग, आद्य परोक्षम। तो बोले कि जो आगे, आद्य यानी आगे के 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये कैसे हैं, परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष यानी बैसाखी वाले, मैंने उदाहरण दिया था परसों, बैसाखी वाले ज्ञान है। ये बैसाखी के बिना नहीं चल सकते। जैसे कोई व्यक्ति पोलियो है पैरों में, तो वो व्यक्ति बिना उसके नहीं चल सकता, बैसाखी के, है ना। बैसाखी से इसकी यात्रा पूरी होगी। तो ऐसे ही शुरू की जो 2 ज्ञान हैं, 5 इंद्रिय और मन की अगर बैसाखी नहीं है तो ये ज्ञान आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो आद्य परोक्षम। अब बोल दिए प्रत्यक्ष मन्यत। बोलो सब लोग, प्रत्यक्ष मन्यत। बोले शेष जो 3 ज्ञान हैं ये प्रत्यक्ष हैं, इसमें ना इंद्रियों की जरूरत है और ना ही मन की जरूरत है।
ये जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है, उसके पैर भी अच्छे हैं, घुटने भी अच्छे हैं, तो उसको व्यक्ति को किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो 3 ज्ञान हैं वो बिना बैसाखी वाले हैं, है ना, आत्मा से उत्पन्न होते हैं, आत्मा से निकलते हैं, आत्मा से उद्भूत होते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है ना। अब यहां आगे जैसे घर के अपने नाम जो होते हैं, स्कूल का नाम कुछ और, घर का नाम कुछ और, है ना। जैसे मेरा स्कूल का नाम था विनोद और घर का नाम था बंटी। तो ऐसे ही मति ज्ञान के भी और नाम हैं, मति ज्ञान के भी और नाम हैं। कौन कौन से हैं? तो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इत्यर्थांतरम, ये मति ज्ञान के ही नाम हैं। मति ज्ञान कहो, स्मृति कहो तब भी मति ज्ञान है, संज्ञा कहो तब भी मति ज्ञान है, चिंता कहो तब भी मति ज्ञान है, और अभिनिबोध कहो तब भी मति ज्ञान है ना। तो ये मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम है। समझ आ गया? तो मति ज्ञान के क्या है? पर्यायवाची नाम। अब यहां पर कहेंगे मति किसे कहते हैं? मति कहते हैं मनन करने को। क्या कहते हैं? मति यानी मनन करना, लगातार मनन करना, सोचते रहना। जैसे अपन कोई बात आपकी कोई दिल दुखा दे, तो जो वो बात आपके मन में घूमती रहती है, खाते भी, पीते भी, सोते उठते बैठते भी, तो उसे बोलते हैं मति, है ना, मनन करना। दूसरा स्मृति, स्मृति यानी बार बार स्मरण होना, बार बार स्मरण करना, है ना। पता चला कि सामने वाला व्यक्ति ने तुम्हें कुछ बोल दिया था और वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आ गया, वो तो आ गया कि चलो, और वो भूल गया। तो अक्सर ऐसा होता है जीवन लाइफ में अपनी कि कहने वाला तो मौके पे कह देता है ना, और कह के भूल जाता है, मगर जो सुनने वाला है मरता वो ही है बेचारा, अभी भी सुनना पड़ी उसको, है ना। और बाद में वो बेचारा भूल नहीं पाता उसको, किसने हमसे ऐसा कहा, इसने हमसे ऐसा कहा। तो उसको निरंतर कर्म का आश्रय होता है। तो दोनों तरह से मरा बेचारा, सुनने में सुनना ही पड़ा, और लगातार जो स्मरण चल रहा है तो उससे भी कर्म का बंद हो रहा है उल्टा। पहले कर्म का बंद आया तो सामने वाले ने गाली दे दी, या 4 बातें 4 लोगों के सामने सुना दी, उसे तो ये कह दिया मैं तो गुस्से में हूं बहुत, मैं सुना दिया, और सुना के गुस्सा निकल गया पूरा उसका, सुना के, और वो भूल गया। अब उसके मन में कुछ नहीं है, तुम्हारे प्रति द्वेष भावना नहीं है, फील भी कर रहा है मैंने गलत कह दिया, क्षमा मांग लूंगा मैं, है ना। मगर जिसने सुना है वो नहीं भूल पा रहा है, वो क्षमा भी मांग ली उसने, तब भी वो क्षमा नहीं कर पा रहा है। वो जब भी सामने आता है तो फिर स्मरण कर लेता है, देखो कैसे हंस रहा है, अब ऐसे बात कर रहा है, पर उस समय तो उसने ऐसा कहा था हमसे, ये वो भूल नहीं पा रहा। तो अब वो सुनाने वाला जो था, जिस समय सुनाया उस समय कमट की तरह, सुनने वाला पार्श्वनाथ की तरह, मगर अब वो सुनाने के बाद अब सुनने वाला कमट बन गया और सुनाने वाला पार्श्वनाथ बन गया, क्षमा मांगते, पर वो कमट की तरह, क्योंकि वो भूल नहीं पा रहा। तब वो ये सोच रहा है कि मैं सही कर रहा हूं, और आचार्य बोल रहे हैं कि नहीं, तुम सुनकर के भी अब तुम उसको भूल जाओगे तो ठीक है, और नहीं भूले तो तुम्हें निरंतर कर्म का आश्रय चल रहा है। तो सुनने वाले को बेचारे घाटी घाटा है ना। तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि स्मरण है, मति के जो दूसरा नाम है स्मृति, तो बोले कि स्मरण भी नहीं करो। तीसरा संज्ञा, तीसरा क्या है? यह वही है, ऐसा सोच विचार करना, ये वही है। कोई दिख गया सामने, जा रहे मंदिर, और बस दिख गया कोई व्यक्ति, ये वही तो है, ये वही तो है, इसने ऐसा किया था, ये वही तो है, इसने ऐसा हमारे साथ ऐसा किया था, या हमारे काम बिगाड़े थे, या हमारा ऐसा किया था। अब वो मंदिर जाना बेकार हो गया उसके विचार का, मंदिर भी जा रहा है तो उसको वही दिखाई दे रहा, और कहते हैं ना अपन, कहाँ से शक्ल दिखा दी इसने, इसकी शक्ल देख के पूरे परिणाम खराब हो गए हमारे, तो है ना। संज्ञा, तो ये संज्ञा की ये वही है। और उसके बाद चिंता,
चिंता यानी जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि अवश्य है, ऐसा दिमाग लगाता ना कि जैसे रसोई घर, तो इसको कहते हैं व्याप्ति के ज्ञान को चिंता। चिंता यानी जहां भी कोई चीज देखी वो अंदाज लगा लेता है। यहाँ धुआं निकल रहा हो मान लो, तो अग्नि आपको नहीं भी दिख रही तो आप धुआं देख के क्या कह सकते हो कि यहाँ भाई आग लगी, शायद यहाँ धुआं निकल रहा है बहुत, है ना। तो धुआं को देख के अग्नि का ज्ञान हो जाना, तो ऐसे किसी व्यक्ति की किसी चीज को देख करके उसका पूरा स्मरण हो जाना, है ना। ये अभिनिबोध कि साधन से साध के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। तो ये भी मति ज्ञान के ही एक भेद है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम कंप्लीट हुए। अब यहां परिभाषा से परिभाषा निकलेंगी। मतलब आचार्य उमा स्वामी महाराज ने क्या किया कि हर चीज की परिभाषा सूत्र में दे दी, हिंदी में भी दे दी और सूत्र में भी दे दी। अब मति ज्ञान की बात आ गई पूरी, 5 ज्ञान बोलती है। अब उसके बाद मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम भी बता दिए। अब बोले मति ज्ञान की परिभाषा क्या है, तो अब वो सूत्र दे रहे हैं। जो चीज अपन पढ़ चुके हैं कि 5 इंद्रिय और मन से जो होता है वो मति ज्ञान, अब उसको सूत्र में बोल रहे हैं कि तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। अब मन को क्या बोलते हैं, हाँ अनिंद्रिय। इंद्रियों को इंद्रिय बोलते हैं, और आ जोड़ दो इंद्रिय में तो अनिंद्रिय, और अनिंद्रिय यानी मन, अनिंद्रिय यानी मन, तो मन को अनिंद्रिय बोलते हैं। तो यहां बोले कि तदिंद्रिया, तद यानी वह मति ज्ञान, वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रियों के निमित्त से होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना, सूत्र के अनुसार। अब बोले और क्या है, मति ज्ञान के भेद कितने हैं। तो मति ज्ञान के भेद, अब देखिए जो पूरा ध्यान का विषय चल रहा है, क्या चल रहा है, ध्यान का विषय। तो ध्यान कैसे करेंगे, तो ये देखो पहले बोल दिया मति ज्ञान, फिर दूसरी बात उसके उसी के बदले क्या बोल दी, मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम, फिर तीसरी क्या बोल दी, मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम, और मति ज्ञान के भेद कितने हैं, तीसरी बात आ गई मति ज्ञान संबंधी। तो अवग्रह ईहा आवाय धारणा, बोले अवग्रह या आवाय धारणा, है ना। तो बोले कि ये मति ज्ञान के 4 भेद हैं, और 4 भेद हैं, अवग्रह या आवाय धारणा। तो बोले घटित करो कैसे हो गई, तो बोले इसका अपन रोज उपयोग करते हैं, इसका उपयोग रोज करते हैं अपन, है ना, मति ज्ञान से। आप घर पे हो, रात का समय है, घर पे जेंट्स कोई है नहीं, और 10-11 बजे के समय मान लो 11-12 बजे कोई व्यक्ति आके घंटी बजा दे या दरवाजे को थोड़ा सा नॉक कर दिया, तो आपको आवाज आई, तो आप क्या करेंगे, खुश नहीं होंगे, डर जाएंगे उस समय, है ना। और मन में ये विचार आएगा कि अरे 11 बज गए, अभी कौन आया, कोई है। अब क्योंकि कंफर्म नहीं है कौन है बाहर, कि हमारे घर के व्यक्ति कोई है, रिश्तेदार है कि कोई चोर लुटेरा है, पता तो है नहीं। तो मन में क्या है, आपको एकदम सहसा कुर्सी भागे भी नहीं देखने के लिए, छत पे जाकर देख लें कि छत पे कौन जाए, छत पे कोई छुपा हुआ हो तो ये डर है। अब डर है तो क्या मन में आ रहा है कौन, जो ये विचार आया इसी का नाम है अवग्रह, है ना। आप दूध का गिलास रखा था, और दूध के गिलास में आपने क्या किया, जैसे दूध को हिलाया चम्मच से, हल्का सा काली चीज कोई नीचे थी, वो चम्मच के हिलाने से दिख गई अचानक, फिर नीचे चली गई, कुछ है। अब कंफर्म नहीं है ना क्या है, तो कुछ है, ये जो विचार आया ये अवग्रह है ना, ठीक है ना। घी डला था सब्जी में, और जब सब्जी से हिला रहे थे तो घी ऐसा लगा जैसे बाल जैसा हो, है ना, और बाल जैसा देखा, कुछ बाल ऐसा, बताना 1 मिनट, और देखने लगे, है ना। चम्मच से लेके अब देखे जा रहे 5 मिनट 10 मिनट हो गए, है ही नहीं है, तो दिखे कहां से। तो जो कुछ है ऐसा कुछ लगा हमें, अपन कहते हैं ना लगा हमें, ऐसा कुछ था, ये अवग्रह, ये क्या है, अवग्रह। तो अपन जितनी बार भी मन में ये विचार अपने आता है कि कुछ है, कंफर्म नहीं है, वो क्या है, अवग्रह होता है, ठीक है ना। दूसरा ईहा, अब ईहा किसे कहते हैं, तो बोले कि अब कोई चीज है तो उसको देखने की चेष्टा करना, क्या है,
ऐसे कोई दरवाजे के बाहर आवाज आई या घर में किचन में से आवाज आई बर्तन गिरने की, तो अब आपको क्या लगता, आवाज आई धमाम, तो चौंक जाओगे रात को, अरे कोई क्या पटका। पर अब क्या एकदम डर डर रहता ना, तो एकदम भागते नहीं किचन की तरफ के कौन ने क्या पटका। पर पहले तो कुछ है, कोई है, देखियो कोई है, क्या है कि कोई है, बर्तन गिरा है भी कुछ, तो कौन है। अब देखने की जो इच्छा हो रही है कौन, तो ये इसको बोलते हैं ईहा। क्या बोलते इसको, अपग्रह हो गया, कुछ है। अब कौन है, तो जो इसकी जानने की इच्छा हो रही है उसको बोलते हैं ईहा, है कौन। तो आप क्या करते हो, बर्तन अभी गिरा तो आप 5-10 मिनट तक और देखते हो और कोई बर्तन गिर रहा है क्या, और कोई सामान गिर रहा है क्या, तो इंतजार करते हो। जब देखा अब नहीं गिरा कुछ भी, तो हिम्मत करते हो, धीरे से उठते हो, फिर थोड़ा 1-2 कदम बढ़े, फिर 2 कदम बढ़े, फिर वहाँ जाके एकदम देखा पास में कोई दिखाई नहीं दिया, फिर लाइट जलाई, लाइट जैसे जलाई तो बिल्ली भागी, तो कंफर्म हो गया, ये हो गया अवाय। अपग्रह या अवाय, अवाय यानी बिल्ली है। अब चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, और चेहरे में मुस्कुराहट आई तो क्या हुआ, अरे बताओ हम तो नाक डर रहे थे, हम तो सोचते कोई है शायद, पर कौन निकला, बिल्ली निकली, ये तो है ना। अब कंफर्म हो गया, अब ये तुम्हारे लिए संस्मरण बन गया। क्या बन गया, संस्मरण, उसे भूलते नहीं हो। अब कभी अपने मामा के यहाँ बैठे हो या कहीं फ्रेंड सर्कल में बैठे हो तो सबको सुनाते हो कि अरे वो एक दिन क्या हुआ, ऐसा रात को सो रहे थे और एकदम आवाज आई, ऐसा हुआ। तो इसको बोलते धारणा। जो स्मरण एक बार फिट हो गया दिमाग में, सेव कर लिया, ये धारणा, भूलना नहीं कभी। आगे चारों चीज समझ में है ना। तो अपग्रह, ईहा, आवाय, धारणा, तो ये 4 चीजों से मति ज्ञान चलता है, ठीक है ना। अब आगे बोल रहे हैं कि ये अपग्रह, ईया, आवाय, धारणा, ये चारों के चारों चीज जो हैं, अब इनको किसको फेस करती हैं, किसको फेस नहीं करती हैं ना, ये चर्चा अपन कल करेंगे, ये चर्चा अपन कल करेंगे है ना। अब आगे चर्चा क्या करेंगे, ध्यान पे ला, थोड़ा सा ध्यान पे अपन ये देखें, एक अचूक उपाय क्या है। तो अचूक उपाय है ध्यान। हर चीज का अचूक उपाय जो कभी खाली ना जाए, ऐसा उपाय क्या है, तो ध्यान है। हर रोग से निवृत्त होने के लिए, कितनी भी कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी इससे निवारण उसका हो सकता है। तो वो क्या करे, ध्यान करे। और ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान पहले बैठक भी अच्छी होना चाहिए हमारी, है ना। अब किसी को हिलने की आदत है, अब हिलने की आदत नहीं होती, बना ली जाती है, हिलने की आदत है ना। इतना अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है कि हम किसी एक आसन में बैठ सकें लगातार कुछ देर के लिए। तो क्या करेंगे अपन, कभी ये वाला पैर नीचे, कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे, कभी ये ऊपर, कभी इस पैर के नीचे, कभी इस पैर के नीचे, है ना। तो हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया। और ऐसा नहीं कि कंट्रोल है नहीं, कंट्रोल तो है, पर कहीं अपन ऐसी जगह फंस जाए तो आप बैठ जाते आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपन वैसे सहजता में अगर आपसे कहा जाए कि प्रैक्टिस करो बैठने की, तो नहीं बैठते अपन, है ना। तो बोले कि बिल्कुल एक आसन में बैठ जाओ, और एक आसन में बैठ करके, है ना, जितनी देर बैठ सकते हो, कम से कम एक इतना तो होगी, 10 मिनट 15 मिनट तो बैठ जाओ। और ये नियम बना लो कि ना हिलेंगे ना डोलेंगे। अब हिलेंगे नहीं तो ये तो शरीर हो गया, नहीं हिलेंगे। आंखें भी नहीं हिलाएंगे, आंखों को भी नहीं हिलाएंगे। ऐसा नहीं कि अब आंखें बैठ गए तो अब आंखें हिला रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आंख भी नहीं हिलाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। अब जब आंखें बंद रखेंगे तो आंखें हिलेंगी कहां से, तो बंद आंखों में भी आंखें हिलती हैं, है ना। बंद आंखों में भी जो अपनी पुतली है, पुतली ये बराबर पर चलती रहती है, घूमती रहती है ना। तो इसको भी स्थिर करना, और इसको भी जब स्थिर करना, तो स्थिर करने के लिए अपन देखते हैं, जब ध्यान करते हैं अपन, तो अगर सीधे बैठोगे तो ध्यान नहीं लगेगा। अब क्या करें अपन, बिल्कुल सीधे, जो रीढ़ की हड्डी अपनी ये सीधी होना चाहिए। अब झुक के बैठे हैं तो ध्यान नहीं होगा। कैसे बैठो, तन के, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और हाथ के पर हाथ रख करके, और आंखें अपनी सीधी ना करके, आंखों को भी ऊर्ध्वगामी बनाओ। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी यानी जैसे अपन कोई देखता है ना, खुली आंख से देखो, ऐसे खुली आंख को देखो, ऐसे, मतलब ये अंदर करना है। ऐसे हमने खोल के दिखा दिया आपको, है ना। बंद आंख में ऊपर की ओर देखो, ऐसे
और घटे जो आपके पुतली है वो कहाँ की जाए, ऊपर की ओर, है ना, ये ध्यान की पोजीशन। अगर आप ऐसे बैठोगे सीधे सीधे, अगर आपने आंख की पुतलियों को ऊपर की ओर नहीं किया तो आपके मन में यहां वहां के विचार आएंगे। और जब भी कभी विचार आएंगे जरूर, वो तो ऐसा तो है कि आज बैठो आज ही ध्यान लग जाएगा, तो विचार आएंगे। तो विचार ना आए, आप ऐसा चाहते हो तो सांस को रोको। आप आंख बंद करके बैठो, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल आंख बंद करो और अभी ना आंख ऊंची करना और ना सांस रोकना, चलने दो सांस। तो आप देखो मन भटकेगा, कहीं मेरी बात याद आएगी, कहीं कुछ बात आएगी, कहीं कुछ बात आएगी। और अगर आप चाहते हो मेरी बात कुछ कोई चीज याद ना आए तो पुतली ऊपर और सांस रोको, तो आपको कहीं मन नहीं भटकेगा। कभी अगर आपकी जाप चल रही हो, स्वाध्याय पढ़ रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो और मन नहीं लग रहा, तुम्हारा मन भटक रहा है, क्या करना, कोशिश तुरंत क्या करो, सांस रोक लो, पुतली ऊपर और सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल मन नहीं चलेगा, इतना सा ही मन नहीं भटकेगा कहीं भी, हल्का सा भी, तो बिल्कुल नियम। तीसरा अपन क्या करते हैं, पुतली बंद कर ली, पुतली को क्या कहते हैं, रोक दिया वहीं पर, जिह्वा भी नहीं चलना चाहिए। अब मान लो कोई बात, कई व्यक्ति ऐसा नहीं कि मौन ले ले, मौन ले लेता है तो अपने आप से बोलता है, अपने आप से बोलता है। कई लोग तो अपने आप में बातचीत करते, हाथ भी हिलाता रहता है, पता चलता है कि कोई बात कर रहा है अपने आप से, है ना। और बाहर से भले मुंह बंद है, अंदर जीभ चलता है, जीभ कंठ में जीभ जो है ना ऊपर नीचे होती रहती है ना। आप हल्का सा भी बोलने की कोशिश कर रहे हो अंदर ही अंदर, जैसे नमोकार मंत्र हम आपसे कहें बिल्कुल बोलना मत, क्योंकि जो जाप है वो 3 प्रकार से की जाती है, मानस जाप और वाचक जाप और तीसरी, उषा जी कहाँ है, कौन सी है तीसरी? हाँ, 3 प्रकार की जाप होती है। वाचक जाप बोल बोल के करना, नमो ओरियंतराम, नमो सिद्धराम, नमो आयरियाणम, नमो विष्णु सावनम, नमो ओरियंतराम, नमो सिद्धराम बोल कर रहे, पड़ोसी को पता चल जाए कि जो नमो पढ़ रहे हैं, है ना। ये वाचक जाप। एक होती है मानस जाप। मानस जाप यानी ना जीभ ना तालू, कुछ नहीं हिलता, बिल्कुल बंद कर दो, जीभ को भी रेस्ट दे दो ना। जैसे अपन उपन्यास पढ़ते ना, उपन्यास उसे पढ़ते नहीं, ऐसे रीडिंग करते, रीडिंग, है ना। पिक्चर का पोस्टर जब लिखा हुआ है स्यादबाद जैन संगीत मंडल लिखा है सामने, तो आप मुंह से बोल रहे क्या, आंख से पढ़ लिया बस। ऐसी जाप करना, बोलना नहीं, न तालू हिलना चाहिए, न जीभ हिलना चाहिए, न कुछ नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जाप कर रहे हो, है ना। उसका नाम मानस जाप। और मानस जाप का सीधा सीधा 1000% पुण्य का अंतर है। अगर आप मानस जाप करते हो तो 1000% पुण्य मिलता है। वाचक जाप करते हो तो क्या होगा, वाचक जाप में पुण्य कम मिलता है, 2%। बोलने वाली जाप में पुण्य बहुत कम मिलता है ना। एक में मुंह बंद है पर जीभ हिल रही है ना, उसको उपांशु जाप कहते हैं। कौन से बोलते हैं, उपांशु। हाँ, उपांशु। उपांशु में क्या होगा, मुंह बंद है पर अंदर ही अंदर आप बोल रहे हो, जीभ का उपयोग कर रहे हो ना। और मानस जाप में सब कुछ बंद, सब छुट्टी पे गए, जीभ भी छुट्टी पे, तालू भी छुट्टी पे, है ना, मन भी छुट्टी पे, सब छुट्टी। बस मन में सोच रहे हो नमो ओरियंतारम, बोल के नहीं, जैसे पढ़ रहे ना अपन ऐसे हैं। हाँ, जैसे कायस्तर तो अपन बोल देते हैं, है ना, सीधे सीधे, मतलब जैसे अपन देख रहे कोई चीज लिखा है, वो बिहार सागा जी में लिखा है, अब इसको बिना बोले बिना जीभ हिलाए देखो अपने पढ़ लोगे, है ना। पर अपन आंख का उपयोग कर रहे हैं, तब दिख रहा है कि बिहार सागर लिखा है। अब इसी चीज को कि बिहार सागर जी महाराज लिखा है, यही चीज आंख बंद करके दिखना चाहिए तुम्हें कि बिहार सागर महाराज, बिहार सागर दिख जाए, बिल्कुल जैसे दिख जाए, लाल कलर शब्द ऐसे किसी, है ना। ये उसको मानस जाप। हाथ भी नहीं चलना चाहिए। अगर ये उंगली गिन रहे हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन रहे हो, 9 बार नमोकार मंत्र, तो कायस्तर का मतलब क्या है, जहां पर गिनती गिननी नहीं, है ना। और गिनती गिनो ही मत, और बस क्या करो, नमोकार पढ़ो और नमोकार पढ़ो। और बिल्कुल गिनती कहाँ गिनना है, बंद आंख से अपने मस्तक पर, ये मान के चलो कि ये कंप्यूटर है और ये इसकी स्क्रीन है, स्क्रीन पे गिनो,
नंबर पढ़ लिया एक बार। यहाँ जैसे में जाप की नहीं जाती ना, वो तो एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। हाँ, ध्यान उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि अब अपन देखें क्या बोला था मैं, शवासन। शवासन किसे कहते हैं? शवासन का मतलब है जैसे अपन लेटते हैं ना, सामान लेटते, पैर सीधे कर लिए और दोनों हाथ सीधे छोड़ दो ना, और सिर भी लटका दो और बस आज पड़े रहो। बड़ा आनंद आ रहा है ना। अब उसमें क्या सोचना है पहले? अब ये सोचो कि सब आसन का नाम ही सब आसन है। अब जो पैर की जो उंगलियां हैं इसका ध्यान करो पहले कि मेरी पैर की उंगलियां मर चुकी हैं। जैसे मरा व्यक्ति है, उसकी उंगलियां कुछ नहीं होगा, पड़ी हैं आराम से। ये सोचो मेरे पैर की उंगलियां मर चुकी हैं, तब उंगली में क्या है, इनमें कोई जान ही नहीं बची, तो शिथिल हो जाएंगी। अब आप घूंटे पे जाओ, मेरे घूंटे भी मर चुके हैं, इनमें कोई जान नहीं है, किसी कोई उपयोग नहीं है अब ना, शिथिल हो जाएंगे। और वो जहां आप सोचते जाओगे और शिथिल, मेरी जंघाओं में बिल्कुल जान नहीं है, मर चुकी हैं, है ना, तो जंघाएं बिल्कुल ढीली हो जाएंगी। पर आप कमर पे जाओ, कमर में कोई जान नहीं है, मर चुकी भी, इसमें कोई शक्ति नहीं है, तो कमर ढीली। अब काय का दर्द, काय कुछ मरेगी ना। फिर अपने आ जाओ चेस्ट पर, हमारा जो हृदय है वही मर चुका है, काम करना बंद करें, थोड़ी देर के लिए वही रेस्ट करें। शवासन लगा रहे हूँ तो उसको रेस्ट दे दो, छुट्टी पे जाओ, है ना। फिर मन पे आ जाओ, मुंह, मेरा मुंह ही मर चुका है, न खाने की चिंता इसको, न बोलने की, न कुछ। तो कान भी मर चुके, सुनते ही नहीं अब, है ना। सबको बोलते जाओ एक एक अंक के बारे में जो परेशान करते हैं। आंखें मर चुकी हैं, अब किसी को देखना नहीं चाहती ना, देख रही है, मरे दिखता है क्या, ऐसा सोचो। और फिर सिर पे जाओ, जो मन है, मन ही मर चुका, मानो छुट्टी बंद। अब ऐसे रिलैक्स, अब पड़े रहो, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ सोचना है, ना मंत्र पढ़ना है, ना गुरु का ध्यान करना है, ना भगवान का ध्यान करना है, कुछ नहीं, बस पड़े रहो 5 मिनट 10 मिनट कितनी देर। और कहीं अगर तुम्हारा फिर मन में कोई विचार आ जाए तो तुरंत सांस रोक लो, सांस रोक लो और क्यों चलाओ, है ना। ऐसे ध्यान करो। प्रारंभिक क्रिया, क्योंकि ध्यान के लिए ज्ञान तो चाहिए, हाँ ज्ञान चाहिए, पर वो ज्ञान क्या के लिए? सिर्फ ध्यान में जाने के लिए, अब कुछ नहीं, है ना। अब आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना आपको पढ़ा रहना पड़े रहो। अब घड़ी के पर विकल्प नहीं होना चाहिए कि हमें 15 मिनट करना है तो ध्यान घड़ी पे जाएगा बार बार, है ना। पढ़े रहो आराम से, क्या दिक्कत? कोई विकल्प नहीं कि खाने का विकल्प है, कि खिलाने का विकल्प है, कुछ करना विकल्प है। सारे जब विकल्प ना हो, आप 1-2 घंटे फ्री रह सकते हो, उस समय आप बैठ जाओ, उस समय आप गिर जाओ, है ना। फिर उसका नाम शवासन। ऐसे ध्यान में पहुंचोगे। और जब आप ऐसे ध्यान में पहुंचोगे, कोई विकल्प ही नहीं है, फिर देखो आप, अगर कैंसर जैसी बीमारी भी क्यों ना हो और बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, तो वो उस ध्यान से ठीक हो जाएगी, बिना दवाई के, बिना किसी बीमारी के, है ना। कितनी कोई परेशानी हो, हमें एक ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? एक ट्रीटमेंट हमारा फ्री का यही है, फ्री वाला वो ट्रीटमेंट ये है कि आप ये मानो ही मत कि हम बीमार हैं, मानो ही मत कि बीमार हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। तो ये सोचो मुझे कोई परेशानी है ही नहीं ना मैं बीमार हूं, ना मुझे चिकनगुनिया है, कुछ नहीं है। क्या है गुनिया चिकनगुनिया? कुछ नहीं है। ये सोचो है तो, पर आपको मानो कि नहीं है। एक कर्म का उदय हल्का सा आया है, बस आया है, पर मुझे कोई परेशानी शरीर में टिकती है क्या? आती है, चली जाती है फिर वापस, और ये भी जाएगी, अपने आप चली जाएगी। देखना, जाना ही पड़ेगा इसको, क्या दिक्कत है? मैं ठीक हो रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूं, देखो कितना ठीक हो गया, और ठीक हो जाऊंगा बाकी का, है ना। ये विचार करो। और ऐसा विचार आप दिन में अगर 4 बार 5 बार 6 बार करिए अलग अलग टाइम पर, आप देखेंगे बहुत तेज सुधार होगा। अब डॉक्टर नजदीक है तो आप उसको चेक कराते रहो, जैसे जैसे ध्यान करते रहोगे आप वैसे ठीक हो जाओगे। पर आंख बंद करोगे बस, और जितना अंधेरे में बैठो, अंधेरे में बैठो, बिल्कुल बैठ जाओ, पाती लगा के अच्छे अंधेरे में, लाइट वाइट सब बंद कर दो, क्योंकि लाइट भी जलाओगे और आंख बंद कर लोगे तो भी लाइट दिखाई देती है, प्रकाश। हाँ बाहर ऐसा लगे जैसे बरकरी जल रही हो,
है ना, ट्यूबलाइट जल रही हो, है ना, दिखाई देगा। बिल्कुल धुत अंधेरा कर लो, क्योंकि अगर कमरे में आंख खुली, कोई नहीं है भले कमरे में, मान लो फोटो ही दिख गई तुम्हें मम्मी की, पापा की, तो मम्मी दिखने लगेंगी, पापा दिखने लगेंगे। तो इसलिए ध्यान के लिए कहा गया बिल्कुल धुप अंधेरा हो, सुबह 4 बजे ध्यान करो, चिड़ियों की भी आवाज ना आए, चिड़ियों की भी ची 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 आवाज आई तो चिड़ियाँ भौंक रही, है ना, कुत्ते की आवाज आए भौंक रही तो कुत्ता दिखाई देने लगेगा, चिड़िया की आवाज आए तो चिड़िया दिखाई देने लगी। तो बोले 4 बजे ध्यान करो, 4 बजे ध्यान करो, जिस समय चिड़ियों की भी आवाज ना आए, घंटे की भी आवाज ना आए, किसी की बोलने की भी आवाज ना आए, किसी की भौंकने की भी आवाज ना आए, बिल्कुल कोई नहीं आवाज, सिर्फ हल्की हल्की हवा टकरा रही, बस हवा टकरा रही है, और वो हवा भी आपको ध्यान करने में निमित्त बन जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। और जितनी ठंडी हवा चलेगी, ये मत सोचो जहाँ ठंडी हवा चलेगी, आप ध्यान में जाओगे तो हवा तुम्हें लगेगी नहीं ठंडी, है ना, ऐसा लगेगा बस बड़ा मजा आ रहा है ना। और ठंड लगे तो रम रम बोलते जाओ, 9 बार बोल लो, फिर थोड़ी देर शांत, फिर 9 बार बोलते रम रम रम, तो गर्मी आ जाएगी, है ना। ध्यान में जाने वाले को कभी गर्मी सर्दी लगेगी नहीं। तो हमारे मुनि राज 4-4 महीने नदी किनारे बैठे रहते थे, तो कभी बैठे ही नहीं भाई, फिर तो अपन, है ना, पर नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे, है ना, तो बैठ जाओ, सहन करो, सहनशील बनना पड़ेगा, सहनशील बनना पड़ेगा। और अगर खिड़की बहुत हवा आ रही, बंद कर दो। अब ये सोचो खिड़की बंद कर देंगे, चलो हवा बंद हो जाएगी, आहार करने जाएंगे तब क्या करोगे, तो रास्ते में खिड़की लगाओगे क्या, चलते समय चौकी में आहार क्या खिड़की के अंदर करोगे क्या, दरवाजे खोल कर रखना पड़ेंगे, खिड़की खुली रहेगी, तो वहाँ क्या करोगे, है ना, बिहार करोगे तो क्या करोगे। तो बोले सहनशील बनो, कुछ नहीं, उसमें ध्यान ही मत दो, अपना उपयोग लगाओ, अपने ऊपर उपयोग लगाओ, कंसंट्रेट करो आत्मा के ऊपर कि मैं और मेरी आत्मा, बस। अब आत्मा का स्वरूप के बारे में ध्यान करेंगे, वो कल बताएंगे आत्मा का स्वरूप कैसे ध्यान करें, ठीक है ना। तो चलिए, बोलो महावीर भगवान की, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। हाँ चलिए, अब आज कुछ नहीं बता रहे क्योंकि लेट हो गए, है ना। चलो, आप लोग बहुत